देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शक चक्कर में डाल दिया। एक यह ऐसे बिंदु पर यह चर्चा मैं करने जा रहा हूं जो मोदी सरकार के लिए एक नई मुसीबत आ गई है। ईरान इजराइल युद्ध के बाद जो परिस्थितियां इस वक्त युद्ध को लेकर के बनी है, सरकार बहुत संकटों में घिर गई है और आने वाले 2-4 दिनों में मेडिसिन की भी बहुत दिक्कतें भारत में आने वाली है, जिसको लेकर बहुत चिंता जताई जा रही है। क्योंकि हर सामान विदेश से आने वाला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर सामान रुक गया है, कुछ आ नहीं रहा है। यूरिया के भाव इतने बढ़ रहे हैं कि किसान को आने वाले दिनों में बहुत दिक्कतें उठानी पड़ेगी, फसल को लेकर के बर्बादी की कगार पर आने की है। अब ऐसे में हमारे देश की सरकार नरेंद्र मोदी की न 13 में है न 56 में है, कोई पूछ नहीं रहा है। यह बात अलग है कि आरएसएस के मोहन भागवत अब नजर नहीं आते, जो कहते थे कि मोदी कहता है तो दुनिया सुनती है। आज मोदी पता नहीं कहां है, और मोदी जिसके बूते कूद रहे थे ट्रंप के जरिए, वह ट्रंप तो भाग रहा है, पीछा छुड़ाने के लिए परेशान है। उसका विद्रोह इतना हो गया कि कान पकड़ के उसको कुर्सी से हटाएंगे अमेरिका में लोग, यह हालत हो गई है। अब बिहार में जो घटनाएं इस समय घटित हो रही हैं, जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसका रुख ही अलग लग रहा है। एकदम बिल्कुल जो अभी तक एनडीए के साथ थी, अभी बिल्कुल इरादे पलटे हुए लग रहे हैं। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बहुत काफी बढ़ गई है। अभी तक हम लोग चंद्रबाबू नायडू पर बात कर रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू कुछ अहम फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के राजनीति की वजह से चंद्रबाबू नायडू को खासा नुकसान है। और चंद्रबाबू नायडू को मोदी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत है। लेकिन यहां तो नीतीश कुमार जो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते, वह जिस हिसाब से और उनकी पार्टी जिस तरह से तेवर बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर सरकार नहीं बना सकते भाजपा के बगैर, तो भाजपा भी नीतीश के बगैर सरकार नहीं बना पाएगी बिहार के अंदर। लेकिन भाजपा डबल चक्कर में पड़ेगी, बिहार भी हाथ से जाएगा और दिल्ली भी जाएगा, और नीतीश कुमार को बिहार भी मिलेगा और दिल्ली भी मिलेगा। इस वक्त जो जेडीयू के विधायक गण हैं, जो नीतीश के साथ हैं, जो महागठबंधन के साथ जाने के लिए तैयारी में है, उन लोगों का नीतीश को कहना कि बोले कि जब हम विपक्ष के साथ सरकार बना करके और बिहार में भी जेडीयू का सीएम बना सकते हैं और दिल्ली में भी मुख्य पदों पर हम जा सकते हैं, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का फायदा क्या है। यहीं पर वह जो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं, वह मार खा जा रहे हैं। अच्छा, और अब दूसरा चक्कर कि बिहार की हालत यह है कि बिहार के अंदर पेंशन और वेतन बड़ी मुश्किल से जा रहा है, और आने वाले वक्त में कठिनाइयां बहुत काफी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के साथ में सरकार बन जाएगी तो कठिनाइयां सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर थोड़ा सा मर्यादित और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। अभी नरेंद्र मोदी ने तो 50 साल पीछे देश को ढकेल दिया है, और इस युद्ध में जो भारत के फैसले रहे, वह फैसले इतने घातक हुए कि सब कुछ हुक्का पानी भारत का बंद हो गया है। अब देश के पास, किसी भी देश के पास थोड़ा सा कुछ बैकअप होता है कि अगर अचानक सब दिक्कतें आ गई तो उस बैकअप को निकाल करके, जैसे आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि कोल्ड स्टोर में आप अपना कोई माल जमा करके रखे हुए हैं, वहां सुरक्षित पड़ा हुआ है, कमी हुआ तो आप वहां से निकाल करके उसको पूरा कर लेते हैं, वही चीज है। तो कोल्ड स्टोरेज खाली हो जाएगा और कोल्ड स्टोरेज में माल आएगा नहीं, तो वह तो खाली हो जाएगा। तो
और उसमें का माल निकाल करके आप पूर्ति कर लोगे, तो उसके बाद क्या होगा? भारत का यह इस वक्त यही सिचुएशन है। और अब कहीं ना कहीं जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने चक्कर में डाला है, मैंने जो बातें आप दर्शकों को कही कि अचानक जेडीयू ने पाला बदला है, सीएम फेस को लेकर के ही सारा फसाद का जड़ है। सीएम फेस किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती और नीतीश कुमार मजबूर है कि उनके विधायक अब चाहते नहीं। नामांकन हो गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पद के लिए नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार के खिलाफ जेडीयू से कोई भी उनके सामने अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। और अब इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि पार्टी नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार सर्वसम्मति से चुन लिए जाएंगे और नीतीश ही रहेंगे, नीतीश के पास ही पार्टी का बागडोर रहेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट। इसमें दूसरा पहलू इसका कि नीतीश ने अचानक यह फैसला क्यों लिया। अभी तक तो मनीष वर्मा को लेकर के बातचीत चल रही थी कि मनीष वर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो अचानक नीतीश ने यह फैसला क्यों लिया कि नीतीश ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। और नीतीश को लेकर के सबकी सहमति कही जा रही है कि नीतीश अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के रहते हैं तो नीतीश पार्टी को विकास और राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाएंगे। क्योंकि अब राज्यसभा सांसद भी बन गए हैं, तो राज्यसभा सांसद बन गए हैं तो दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को नेशनल तक आने के लिए मौका नहीं दिया, और नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दिल्ली में, उसके बाद में वह नेशनल स्तर तक पार्टी ले जाने की बात कर रहे हैं। बेटे को बिहार में ला दिया पार्टी के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी का तो बिहार से फिर दिक्कत हो जाएगी, और सत्ता चली गई तो और भी दिक्कत हो जाएगी। दिल्ली संकट में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैठकों का दौर भी चालू है। लेकिन एक खबर और आ रही है जिस पर चर्चा करना और गौर करना भी बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि ट्रंप को कान पकड़ करके अमेरिका के अंदर हटा देंगे लोग, पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया है और मंत्री ही बोलने लगे हैं, उनके खिलाफ इस्तीफे भी होने लगे हैं। ऐसे में नीतीश ने अचानक फैसला जो पलट दिया है, अचानक जो नीतीश ने फैसला पलटा है कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और जेडीयू का सीएम होगा, तो और चंद्रबाबू नायडू ने जैसे अपने फैसले करने के लिए अब मजबूर होते जा रहे हैं, और जिस तरह से संकट देश में आ रहा है ईरान इजराइल युद्ध के अंदर, और भारत का रुख कुछ नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है, और भारत को अब पेट्रोल बहुत महंगा आ रहा है, कब तक झेल पाएगी सरकार। इससे अब यह लग रहा है कि मोदी का पीएम चेहरा बदलेगा, और मोदी का अगर पीएम चेहरा बदला तो ही कुछ पॉसिबिलिटी और कुछ सुधार होने की संभावना है। और मोदी कुर्सी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वह जानते हैं कि कुर्सी छोड़ने के बाद उनका हर्ष क्या होगा, यह उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है, तो वह छोड़ेंगे नहीं। तकरार बहुत गंभीर है, और जो राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आने की परिस्थिति है, नीतीश के इस फैसले के बाद बहुत बड़ा भूचाल आएगा राजनीति के अंदर, और वह बहुत जल्द आने वाला है। एक बात आप दर्शकों को मैं और भी बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम में, कि जो इस वक्त पार्लियामेंट चल रहा है, बजट सेशन, सबसे पहले टीएमडी इंडिया न्यूज 24 ने आप दर्शकों को बताया था कि मोदी सरकार ने प्रोटेक्शन फंड 1 लाख करोड़ रुपए का पास कराया है। वह प्रोटेक्शन फंड जो होता है, प्रोटेक्शन फंड की जरूरत क्यों पड़ती है? आपदा को लेकर के जरूरत पड़ती है। तो क्या हमारे देश में कोई आपदा आने वाली है? कोरोना आ रहा है, बीमारी है कोई? नहीं है। अर्थव्यवस्था हमारी पूरी तरह से डूब चुकी है, और आज शेयर मार्केट में 3 मिनट में
₹8.5 लाख डूब गया। 3 मिनट में 8.5 लाख डूब गया। और यह लगातार, यह किसके पैसे हैं? मध्यम वर्ग के पैसे हैं, डूब रहे हैं जो पैसे। और यह सरकार की गलत नीतियों की वजह से सब कुछ हो रहा है। खैर, मार्केट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर मिडिल ईस्ट में चल रहा है और यह युद्ध इस स्तर पर जा रहा है तो हो रहा है। लेकिन यह क्यों हो रहा है? ईरान जो इसे एप्स्टीन गिरोह का नाम दे रहा है, तो चाहे मोदी हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, इन तीनों को एप्स्टीन गिरोह का है। अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है ईरान के साथ में, तो मोदी का क्यों नाम आ रहा है? उन्हें कुछ देश में, तो एक कहावत मैं अक्सर अपने कार्यक्रमों में आप दर्शकों को बताता हूं कि बाप की कमाई को बेटा लुटा रहा है, क्योंकि उसने कुछ किया तो है नहीं। उसे जो बुजुर्ग कहावत कहते थे, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। तो लुटाए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है, खुद का खानदान का इतिहास उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन देश के इतिहास में हर जगह ये आंदोलन ही किए रहते हैं। ऐसे ही पश्चिम बांग्लादेश जाकर के कहें कि बांग्लादेश की आजादी के लिए तो मैं जेल में गया था, और पता नहीं कौन से जेल में ढुके हुए थे। बांग्लादेश को तो पाकिस्तान से श्रीमती इंदिरा गांधी ने अलग कराया था, तो ये पता नहीं कौन से जेल में थे। तो ये तो नाले से पाइप निकाल करके गैस भी जला लेते हैं। यह बात अलग है कि इस वक्त नहीं जला पा रहे हैं। तो इन्हीं की बातें इन्हीं के ऊपर थूक रहे हैं लोग। तो इसलिए इनका स्वीकृति उस युद्ध में है, क्योंकि इजराइल से आने के बाद तुरंत हमले हुए थे। तो ईरान इस बात को मान रहा है कि भारत सरकार, और इसलिए भी कि ब्रिक्स का अध्यक्ष होने के बावजूद इस मोदी ने बैठक नहीं बुलाई और अमेरिका पर आरोप नहीं लगाया कि अमेरिका ने यह युद्ध गलत किया है। तो ब्रिक्स से भी निकाले जाएंगे, नाटो के हिस्सा यह है नहीं, और नाटो भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। सबने, नाटो में जितने हैं, जापान, सब ने मना कर दिया उन्हें कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता, आप गलत कर रहे हैं, और इनमें बोलने की हिम्मत नहीं है। तो यह अलग अलग ट्रिक अपनाए जा रहे हैं जो बहुत ही चिंतित कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह युद्ध किस स्तर तक जाता है, लेकिन यह युद्ध परमाणु तक पहुंचते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि किम जोंग ने जो बातें कही कि हम परमाणु भी छोड़ सकते हैं, और 10 मिसाइलें जापान पर एक साथ छोड़ देती। बीती रात जो कतर के अंदर, जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर और दुबई के अंदर जो घटा, जिस तरह से तेल और गैस कंपनी पर जिस तरह हुआ, अमेरिका का $240 बिलियन, यानी कि भारतीय करेंसी में कहा जाए तो 22 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने पहले नहीं किया। पहले ईरान के तेल हबीब पर जब हमला हुआ उसके बाद तो ट्रंप को आज ट्वीट करना पड़ा कैपिटल में। उन्होंने कहा कि इजराइल हमसे बिना पूछे हुए हमला किया है, और अब घुटनों के बल आकर के गिड़गिड़ा रहे हैं, और ईरान कह रहा है खून का बदला खून और तेल का बदला तेल। अब आज क्या घटना घटित होती है इस पर बहुत कुछ कल निर्भर करने वाला है, और आप दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग अब खबरों पर पूरी तरह से गौर किया लीजिए। अब मेडिसिन की से लेकर के खाने पीने के सामान तक की किल्लतें आने वाली है। आप दर्शक तैयार रहिएगा। मैं अपने टीवी इंडिया न्यूज 24 के सभी दर्शकों को आगाह कर रहा हूं कि मेडिसिन से लेकर और खाने पीने की चीजों तक बहुत किल्लतें होने वाली है। आप दर्शक तैयार रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाइएगा। और इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, फिर हाजिर होऊंगा अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आज 6:30 बजे
आप दर्शक खबर देखिएगा, जो गैस सिलेंडर को लेकर के एजेंसी से बात और गैस सिलेंडर का क्या है हाल, किस तरह टीवी इंडिया न्यूज 24 को भी लोगों ने घेर लिया, बीजेपी वालों ने। सब कुछ 6:30 बजे आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।